क्वेश्चन नंबर थर्ड पर सभी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली। सर्किल का जो रेडियस है वो लगातार बढ़ रहा है एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से उसका रेडियस इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्किल इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अगर उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो सर्किल का एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा। पहले बोर्ड पर सभी ध्यान दो, बोर्ड पर सभी ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मतलब मैंने कल तुम्हें रेट ऑफ क्वांटिटीज के बारे में ये बताया था कि मतलब कि क्वांटिटीज डिपेंड किस पर कर रही है, तो डिपेंड रेडियस पर कर रही है। रेडियस यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है, तो बोर्ड पर सभी ध्यान देना। अगर यूनिफॉर्मली अगर इंक्रीज हो रहा है तो मैं यहां पर ये मान लूं लेट बी द रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू एक्स मान लिया। सर्किल का रेडियस एक्स मान लिया, एक्स मान लो सर्किल का रेडियस, या आर मान लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है ना, ये हमने आर मान लिया। अब एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि पाई आर स्क्वायर। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। ठीक है, गिवन इन क्वेश्चन में ये दिया इन्होंने कि सर्किल का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो रेडियस है तो इसका मतलब, रेडियस का मतलब डी आर, और नीचे क्या चल रहा एस, एस का मतलब टाइम, तो इसका मतलब डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये चीज उन्होंने हमें क्वेश्चन में गिवन कर दी है, ये रेट दे दिया गया। अब बोला गया एरिया किस रेट से इंक्रीज होगा, जब रेडियस तुम्हारा 10 सेंटीमीटर होगा। तो रेडियस 10 सेंटीमीटर हम जब पुट करेंगे जब लास्ट में इसका फाइनल इंक्रीजमेंट हम निकालेंगे। तो देखना यहां से बाय इक्वेशन फर्स्ट, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर हो गया। रेडियस जब टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो एरिया भी टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा, यानी कि इसको तुम लिखोगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में। जब तुम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ए का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी ए ओवर डी टी। क्लियर है इतना, डी ए ओवर डी टी। अब पाई को छोड़ दो, आर का हो जाएगा 2r, देखो 2r हो गया, और r का हो जाएगा डी आर ओवर डी टी। ये हमने डिफरेंशिएशन कर दिया डी आर ओवर डी टी। तो डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 2r, और उसके बाद यहां से देखना डी आर ओवर डी टी की वैल्यू हमें क्या दे दी गई, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब तुम यहां पर 3 लिख दो। अब रेडियस आर इक्वल हमें दे रखा है इन्होंने पहले से ही 10 सेंटीमीटर, आर इक्वल हमें दिया गया, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देन डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 3। तो मैं यहां पर लिख दूं डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 30, ठीक है 60 हो जाएगा ना, 60 पाई। अब देखना एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा और टाइम हमारा सेकंड में, तो इसका मतलब 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से हमारा एरिया इंक्रीज होगा। यानी कि तुम यहां पर लिखोगे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, ठीक है 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। नोट करो, ठीक है। 4 वाले क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। क्वेश्चन नंबर 4 वाले क्वेश्चन में हमारे, ठीक है क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान दो सभी।
तुम लोग भी ध्यान दो, हिमांशु क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दो। एन एज ऑफ ए वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब क्यूब की जो एज है, एज का मतलब जो साइड है वो इंक्रीज हो रही है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, समय के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। हाउ फास्ट, ठीक है, इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग, मतलब उसका वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा जबकि उसकी एज है 10 सेंटीमीटर, एज उसकी 10 सेंटीमीटर है। तो बोर्ड पर पहले ध्यान देना, मैं यहां पर लेट करेंगे पहले, लेट बी द एज ऑफ क्यूब, क्यूब की एज को तुम ई मान लो, बोर्ड पर फोकस करना सभी। क्यूब की एज को मैंने ई मान लिया, ई मैंने यहां पर मान लिया। अब तुमसे ये बोला गया वॉल्यूम, वॉल्यूम के बारे में बात की गई है, वॉल्यूम किस रेट से इंक्रीज होगा, तो मैं यहां से निकालें वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब यानी कि हो जाएगा साइड क्यूब, यानी ई का क्यूब कर दो। तो वॉल्यूम को रिप्रेजेंट किया हमने बी से, तो बी इज इक्वल टू ई का क्यूब, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर है? गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन ये बोला गया इसकी जो साइड है वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रही है। तो मतलब साइड का मतलब एज, तो डी ओवर डी टी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये इन्होंने हमें यहां पर गिवन कर दिया। अब तुमसे ये बोला गया वॉल्यूम जो है वो किस रेट से इंक्रीज होगा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन है B इज इक्वल टू ई क्यू, डिफरेंशिएट करो, वॉल्यूम भी टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, तो मैं यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टी, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो B का जब डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो dB ओवर dt, क्लियर है इतना? अब यहां पर ई क्यू चल रहा है, तो यहां पर हो जाएगा 3e स्क्वायर और डी ओवर डी टी, 3e स्क्वायर डी ओवर डी टी कर दिया मैंने इतना यहां पर। अब देखना यहां पर dB ओवर डी टी, तुम्हारे पास डी स्क्वायर और डी ओवर डी टी कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर, मैंने यहां पर 3 पुट कर दिया। अब तुम्हारे पास उन्होंने पहले से ही गिवन कर दिया व्हेन एज इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अगर क्यूब की एज 10 सेंटीमीटर है तो टोटल इंक्रीजमेंट कितना आएगा, तो ई की जगह पर अब तुम 10 पुट करो, तो देखना dB ओवर dt इज इक्वल टू 3, 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, तो dB ओवर dt इज इक्वल टू, देखो 3 3 जा 9, 900 कर दें सीधा 900। अब ऊपर चल रहा है वॉल्यूम, dB ओवर dt है, ऊपर चल रहा वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का मतलब है सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे क्या चल रहा है टाइम, टाइम का मतलब है सेकंड, यानी कि 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो तुम यहां से लिख दोगे हेंस द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन वॉल्यूम when age of cube is 10 centimeter is 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 पर ध्यान देना सभी। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक, क्वेश्चन पर सभी ध्यान देना। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक एंड वेव्स मूव इन द सर्किल, ठीक है, एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। देखो शांत शांत जो मान लो नदी है उस पर एक पत्थर गिरा, ठीक है, पत्थर गिरने पर मतलब तुमने देखा पानी में सर्कल टाइप से हो जाते हैं, तो वो सर्कल टाइप्स उसमें हो रहे और उसमें ये बोला गया द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब उनके बढ़ने की जो स्पीड थी वो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी, यानी कि अगर सर्कल बढ़ेगा, सर्कल का मतलब उसका रेडियस बढ़ेगा, तो रेडियस की बढ़ने की स्पीड उन्होंने दे दी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, मतलब किसी क्षण उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर हो गया, तो हाउ फास्ट द
इनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, तो उतने बीच का एरिया इंक्रीज होने का रेट क्या होगा। तो पहले बोर्ड पर सभी ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 5 में पहले रेडियस को लेट करो, लेट बी द रेडियस ऑफ देखो यहां से मैंने एक वेव का रेडियस मैंने आर मान लिया, क्लियर है, वेव का रेडियस मैंने आर यहां पर मान लिया। तो तुमसे ये बोला इन्होंने कि तुम्हें मतलब जो इंक्रीजमेंट चाहिए वो एरिया में चाहिए, कि जब उसका रेडियस 8 सेंटीमीटर हुआ उस समय एरिया में कितनी बढ़ोतरी हो गई, कितने मतलब कितना उसका इंक्रीजमेंट हो गया था। तो तुम देखो एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर कर दें, एरिया को मैंने रिप्रेजेंट किया ए से, तो ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन इन्होंने बोला इंक्रीजमेंट हमें रेडियस का दे दिया गया, रेडियस का इंक्रीजमेंट दिया गया 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो टाइम के अंडर, यानी कि डी आर ओवर डी टी, कैपिटल आर मान लिया, कैपिटल आर लिखो, डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमें इन्होंने पहले से ही गिवन कर दिया, क्लियर है कि इस रेट से रेडियस इंक्रीज हो रहा है। तो देखो यहां से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बाय इक्वेशन फर्स्ट ए इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये दिया गया। अब एरिया में भी जो इंक्रीजमेंट होगा वो भी तो टाइम के अंडर ही होगा, तो इसको तुम डिफरेंशिएट करो, यानी कि डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो 2 आगे आ जाएगा, तो 2 पाई आर और डी आर ओवर के डी टी। अब देखो यहां पर डी आर ओवर डी टी तुम्हें दिया गया 5 सेंटीमीटर, पुट करो यहां पर, तो डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर मल्टीप्लाई 5, ठीक है। व्हेन एट इंस्टेंट रेडियस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, किसी टाइम पर रेडियस की वैल्यू इन्होंने 8 सेंटीमीटर दे दी, मतलब जब वेव की फॉर्मेशन हुई थी तो एक सर्कल ऐसा बना जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। जब रेडियस 8 सेंटीमीटर था उस टाइम एरिया में कितना इंक्रीजमेंट हो गया था, तो आर की वैल्यू 8 यहां पर पुट करो, तो डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, 8 5 जा 40 और 42 जा 80, यानी कि डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 80 पाई, एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, यानी कि 80 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। तुम लिख दो यहां से हेंस द रेट ऑफ इंक्रीज, द रेट ऑफ इंक्रीज इन एरिया इज 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड व्हेन आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नोट करो इसको जल्दी, तुम लोग एक बार सभी 7 वाले क्वेश्चन फोकस करो, अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं क्वेश्चन को समझा रहा हूं, एक बार ध्यान देना सभी, बोलना मत। एक मिनट रुको। द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, यानी कि ये बोला गया किसी भी रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर डिक्रीज हो रही है अब 1 मिनट में, एंड द विड्थ बाई इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, लेकिन ब्रीथ उसकी 1 मिनट में 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है। व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फाइंड द रेट ऑफ चेंज पेरीमीटर एंड एरिया। तो पहले बोर्ड पर सभी ध्यान दो, इन्होंने पहले से ही तुम्हें यह चीज बता दी है कि x हमारी लेंथ है और y हमारी ब्रीथ है। देखना यहां पर क्वेश्चन में इन्होंने गिवन कर दिया है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू x, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू y। बोर्ड पर सभी ध्यान देना, रेक्टेंगल की लेंथ को हमने x मान लिया,
ब्रीथ इसकी मैंने 22 में क्वेश्चन में पहले से इन्होंने गिवन कर दी, ठीक है, इतना हमें दे दिया गया। अब देखो यहां से एंड लेंथ हमारी डिक्रीज हो रही है, समय के अकॉर्डिंग ये डिक्रीज हो रही, मतलब dx ओवर dt इज इक्वल टू, वो भी किस रेट से डिक्रीज हो रही है, 5 सेंटीमीटर पर मिनट। तो डिक्रीज का मतलब जब इंक्रीज होती है तब प्लस लगाते हैं और जब डिक्रीज होती है तब माइनस लगाते हैं। तो माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ये तो हमारी लेंथ हो गई। अब अगर हम ब्रीथ की बात करें तो dy ओवर dt, अगर हम ब्रीथ की बात करें तो dy ओवर dt ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रही है, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है इतना, मतलब जो डाटा हमें दिया गया तो मैंने ये डाटा पहले लिख लिया। अब क्वेश्चन पर ध्यान देना सभी। केस फर्स्ट में बोला गया पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, इसको हमने यहां पर P से रिप्रेजेंट कर लिया, यानी कि 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, फॉर्मूला यही तो होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ। पेरीमीटर को तुमने मान लिया P इज इक्वल टू 2, लेंथ तुम्हारे पास x है और ब्रीथ तुम्हारे पास y है। अब ये भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा समय के अकॉर्डिंग, क्योंकि लेंथ और ब्रीथ अगर टाइम के अंडर इंक्रीज और डिक्रीज हो रही हैं तो पेरीमीटर और एरिया भी तो इंक्रीज डिक्रीज होगा। तो इसको भी तुम डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो dp ओवर dt इज इक्वल टू 2, x का डिफरेंशिएशन करोगे dx ओवर dt और y का करोगे तो dy ओवर dt। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट हो? क्लियर है इतना, मतलब मैंने यहां पर क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। अब तुम देखना dp ओवर dt इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में dx ओवर dt, dx ओवर dt कितना दिया गया -5, यानी मैंने यहां पर लिख दिया -5, प्लस dy ओवर dt कितना दिया गया तुम्हें 4, यानी यहां पर आ जाएगा 4। तो ये रिजल्ट तुम्हारे पास हो जाएगा dp ओवर dt, देखो -5 प्लस 4 -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 2, और पेरीमीटर का मतलब सेंटीमीटर और टाइम का मतलब मिनट, यानी कि तुम यहां पर ये बोलोगे पेरीमीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ इंक्रीजिंग नहीं है, ये रेट ऑफ डिक्रीजिंग है, यानी कि रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन पेरीमीटर माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट। क्लियर है इतना, ये रेट, अगर यहां पर प्लस साइन आता तो ये इंक्रीजिंग का रेट था, फिलहाल ये किसका रेट है, डिक्रीजिंग का। तुम्हारे पास केस फर्स्ट हो गया। केस सेकंड पर सभी ध्यान दो। केस सेकंड, एरिया के बारे में अगर हम बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीथ, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ तुम्हारे पास x है और ब्रीथ तुम्हारे पास y है। इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट करो वो भी टाइम के अंडर, तो यानी कि dA ओवर dt इज इक्वल टू, एक बार प्रोडक्ट रूल लगेगा यहां पर, एक बार x को छोड़ो, y का डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो dy ओवर dt, उसके बाद y को छोड़ दो, x का करेंगे तो dx ओवर dt, क्यों टाइम का टर्म हमने कर दिया डिफरेंशिएट। अब तुम्हारे पास क्वेश्चन में इन्होंने गिवन कर दिया व्हेन x बराबर, यानी कि लेंथ ऑफ ब्रीथ दोनों हमें गिवन है, x बराबर 8 सेंटीमीटर दे दिया और ब्रीथ बराबर हमें दे दिया गया 6 सेंटीमीटर, मतलब x और y दोनों की वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में पुट करो तो dA ओवर dt इज इक्वल टू x का मतलब 8 सेंटीमीटर और dy ओवर dt किसके इक्वल है, 4 के इक्वल, तो ये हो जाएगा 4 प्लस y की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6 और dx ओवर dt -5, तो यहां पर हो जाएगा माइनस का 5, यानी कि 8 4 जा 32 और 6 5 जा 30, वो भी माइनस का 30, तो रिजल्ट आ गया यहां पर 2, और ये 2 चल रहा है dA ओवर dt और एरिया हमारा होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में और टाइम हमारा दिया गया मिनट में, तो ये एरिया हमारा ये 2 कैसा आया, ये 2 पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब एरिया इंक्रीज हो रहा है लेकिन पेरीमीटर डिक्रीज हो रहा है। तो तुम यहां पर लिख भी दोगे द रेट ऑफ डिक्रीजिंग इन पेरीमीटर माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, पर मिनट, बट द रेट ऑफ इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग इन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, और लिख दो यहां पर व्हेन x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर और y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नोट करो इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर सभी ध्यान देना। ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इन इंक्लिनेशन, इट बीइंग इन्फ्लेक्टेड बाय द पंपिंग इज 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब ये बोला गया इसमें बैलून में, मतलब कि पंप करके उसमें बैलून में जो एयर भरी जा रही है वो 900 क्यूबिक मीटर, ठीक है, पर सेकंड। एक सेकंड में 900 क्यूबिक मीटर गैस उसके अंदर भर दी जा रही। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीजेस, मतलब कि उसका रेडियस कितना इंक्रीज हो जाएगा। जब उसके अंदर गैस भरना स्टार्ट की थी उस समय उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर था। तो देखो रेडियस का हमसे इंक्रीजमेंट पूछा गया। तो एक बार क्वेश्चन को सभी ध्यान देना। गिवन दैट लेट बी द रेडियस ऑफ बैलून, बैलून के रेडियस को हमने मान लिया एक्स नहीं आर मान लो, ठीक है। बैलून के रेडियस को हमने मान लिया आर, रेडियस हमने आर मान लिया इसका। अब इन्होंने क्या जवाब किया उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जब इसका बैलून का रेडियस अगर आर है तो देन वॉल्यूम, इन्होंने पहले से ये चीज बता दी है स्फेरिकल शेप में, तो वॉल्यूम ऑफ बैलून, वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इक्वल टू, जो वॉल्यूम को मैंने v से रिप्रेजेंट किया। अगर स्फेरिकल शेप में है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। इसको तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। गिवन इन क्वेश्चन, क्वेश्चन में हमें ये बोला गया 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, इतना चेंजमेंट हो रहा है बैलून में। जब हम एयर भरते, एयर भरने का मतलब उसके अंदर वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं, एक सेकेंड में इतना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब है, यूनिट क्यूब है। तो इसका मतलब चेंजमेंट वॉल्यूम में हो रहा, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग, पर सेकेंड है, टाइम के अकॉर्डिंग इतना चेंजमेंट हो रहा है। मतलब dv/dt तुम्हें गिवन है, dv/dt तुम्हें गिवन है। अब ये बोला गया है कि रेडियस में कितना चेंजमेंट आएगा, मतलब रेडियस में कितना चेंजमेंट आएगा। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। जब हम रेडियस में चेंजमेंट अगर निकालेंगे तो वो भी तो टाइम के अंदर ही होगा। तो हम इसको करेंगे, देखो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर हो जाएगा dv/dt इज इक्वल टू 4/3 पाई हमारा कांस्टेंट है। अब जब तुम आर क्यू का डिफरेंशिएशन करोगे तो हो जाएगा 3r² और dr/dt। और हमसे ये पूछा गया कि रेडियस में चेंजमेंट टाइम के अकॉर्डिंग कितना होगा। मतलब तुम्हें dr/dt कैलकुलेट करना है, dr/dt को हम कैलकुलेट करेंगे। तो dv/dt हमें यहाँ पर गिवन है 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम रख देंगे 900 4/3 पाई। अब इन्होंने ये बोला कि जब मतलब रेडियस में जब हम लोग चेंजमेंट देखेंगे ना तो उस समय इंस्टेंटली इसका रेडियस था 15 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आर की वैल्यू हमें कितनी दे दी इन्होंने 15 का स्क्वायर dr/dt। 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दो। जब हम यहाँ से dr/dt निकालेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा dr/dt इज इक्वल टू 900/4 में ये आ जाएगा और 25 का मतलब 15 मल्टीप्लाई 15। क्लियर है इतना? अपॉन मैंने कर दिया 15 मल्टीप्लाई 15 6 जा यानी 60 बार और 15 4 जा 4 से 4 कट कर दो तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 1। अब 1 आ गया यहाँ पर, लेकिन ये रेडियस चल रहा है तो 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लिखो यहाँ से हेंस
इंक्रीज ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, व्हेन r इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। नोट करो इसको। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये पाई भी रह गया था, इधर पाई भी तुम्हारा चल रहा मल्टीप्लाई, पाई भी डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पर 1 पाई हो जाएगा, ठीक है, 1 हो गया 1 पाई है। A balloon which always remains spherical has a variable radius। एक बैलून है जो कि स्फेरिकल शेप में है, जिसका वेरिएबल रेडियस है, वेरिएबल का मतलब है डिफरेंट रेडियस है। फाइंड द रेट ऑफ एट विच इट्स वॉल्यूम इंक्रीज विद रेडियस व्हेन, ठीक है, लेटर इज 10 सेंटीमीटर। मतलब ये बोला गया अगर उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है तो उसका रेट ऑफ इंक्रीजिंग क्या होगा। देखो, एक बैलून विच इज ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, यानी कि एक बैलून जो है वो तुम्हारे पास क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है। लेट करो यहां पर, लेट बी द रेडियस ऑफ ए बैलून, रेडियस ऑफ ए बैलून इज इक्वल टू, में आर मान लिया यहां पर, इनिशियल रेडियस हमने आर मान लिया। अब हमसे ये बोला गया कि मुझे चेंजमेंट वॉल्यूम में देखना है जब उसका स्टैंडर्ड रेडियस कितना हो गया था, 10 सेंटीमीटर हो गया था। तो जब वॉल्यूम में तुम्हें चेंजमेंट देखना है तो वॉल्यूम ऑफ बैलून इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। वॉल्यूम को रिप्रेजेंट हमने बी से कर दिया, तो b इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये मैंने यहां पर कर दिया। अब तुम्हें इंक्रीजमेंट ये देखना है वॉल्यूम में कितना इंक्रीजमेंट आएगा, और वेरिएबल का मतलब है कि इसका जो वॉल्यूम है वो, मतलब इसका जो रेडियस है वो हर केस में डिफरेंट है। कुछ देर बाद जब इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर हो गया तो वॉल्यूम में क्या चेंजमेंट आएगा। तो देखो, चेंजमेंट अगर हम वॉल्यूम की करें तो इन्होंने ये बोला चेंज इसके रेस्पेक्ट में, इन्होंने तुमसे ये बोला कि ये जो रेडियस, मतलब कि जो चेंज ये हो रहा है ये रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो रेडियस के अगर रेस्पेक्ट में अगर चेंज हो रहा है, क्योंकि अब हमने तुमसे ये बोला था ना, तुम्हें सबसे पहले ये समझना है क्वेश्चन में कि ये रेस्पेक्ट किसका है। अभी तक हमें टाइम के रेस्पेक्ट में दिया जा रहा था, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में ये बोला वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू रेडियस, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। तो जब रेडियस के रेस्पेक्ट में जब चेंज हो रहा है तो मैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू रेडियस। इस वाली बात पे ध्यान देना सभी। अब यहाँ पर रेस्पेक्ट तुम्हारा रेडियस आ गया, क्योंकि इसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे dv/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई। अब आर क्यू का डिफरेंशिएशन अगर करोगे तो 3r² हो जाएगा, और आर का डिफरेंशिएशन 1 हुआ, क्योंकि किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, आर के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब देखो यहाँ से व्हेन r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू इन्होंने कितनी दे दी तुम्हें, 10 सेंटीमीटर, देन dv/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई 3 इंटू 10 का मतलब है इसका स्क्वायर कर दो, तो रिजल्ट हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा dv/dr इज इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 इंटू में 100 कर दें, यहाँ पर 3 से 3 को कैंसिल आउट कर दो, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया 400 पाई dv/dr। dv का मतलब वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हमारा होता है सेंटीमीटर क्यूब में, और r का मतलब क्या है, रेडियस, और रेडियस हमारा होता है सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब 405 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। अगर ये समय के अंदर चेंज होता तो यहाँ पर हमें dv या dr/dt कुछ मतलब क्लू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया जाता, लेकिन उन्होंने पहले ये चीज बता दी है कि वॉल्यूम जो चेंज हो रहा है
वो रेडियस के रेस्पेक्ट में ही चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब अगर वॉल्यूम रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज होगा तो हमें डिफरेंशिएशन में किसके रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा, रेडियस के रेस्पेक्ट में। तो r बराबर हमें 10 दिया गया, डिफरेंशिएशन करने के बाद r की वैल्यू पुट करो, ये आ गया 400 पाई। तो लिख दो यहाँ से हेंस द रेट ऑफ, अगर प्लस का आया है तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग, और अगर माइनस का आया तो रेट ऑफ डिक्रीजिंग। तो रेट ऑफ इंक्रीजिंग in volume 400 pi centimeter cube upon centimeter when r is equal to 10 centimeter। 10 बार सभी क्वेश्चन देखो। A ladder 5 centimeter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground. ठीक है, away from the wall at the rate of 2 centimeter per second। देखो मैं तुम्हें एक चीज समझा दूं, एक दीवार है, मैंने यहाँ पर एक दीवार बना दी है, इससे सीढ़ी मान लो, सीढ़ी से इस तरह से लगी हुई है, ये ए बी है, वो लैडर है, क्लियर है, ये लैडर है, ये मान लो ये हाइट ऑफ बॉल है, इसकी हाइट तुमने x मान ली, और लैडर का जो फुट है दीवार से वो मैंने मान लिया y दूरी पर है, समझना पहले सभी। तो इसका मतलब ग्राउंड पर एंगल 90 डिग्री का बनेगा। लॉजिक पर पहले फोकस करना सभी, मतलब सीढ़ी इस पर ऐसी लगी हुई है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस पे, ये हाइपोटेनस हो गई। अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम ये वाली साइड हमारे पास आ जाएगी x² प्लस y²। हाइपोटेनस ये आ गई हमारे पास। बताओ भाई किसी कोई डाउट हो? क्लियर है ना? अब क्वेश्चन में तुमसे क्या बोला, ए लैडर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, लैडर की लंबाई इन्होंने दे दी 5 सेंटीमीटर, लैडर की लंबाई हमें पहले से ही बना 5 सेंटीमीटर। उसके बाद अगेंस्ट द वॉल द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड। तो अब उन्होंने क्या किया, जो ये बॉटम है लैडर का वो उन्होंने पकड़ के मतलब खींचने लगे जमीन की तरफ, और वो भी किस रेट से खींच रहे हैं, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकंड में 2 सेंटीमीटर खींच लेते हैं। हाउ फास्ट इज द हाइट ऑफ द वॉल, एक बार बताओ, सीढ़ी यहाँ पर लगी है, तुम अगर लैडर को नीचे अगर खींचोगे तो इसका मतलब सीढ़ी नीचे आएगी, तो इसका मतलब दीवार की हाइट कम होगी या नहीं होगी, मतलब हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजेस। अभी जितने पर सीढ़ी लगी है उतनी तो दीवार की हाइट है, धीरे धीरे लैडर जब इधर जाएगा हाइट इसकी धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो मतलब ये बोला गया कि किस रेट से दीवार की जो हाइट है वो डिक्रीज होगी, ठीक है, जबकि जो लैडर है वो 4 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, मतलब कि लास्ट में उन्होंने ये बोल दिया जो सीढ़ी है वो 5 मतलब 4 मीटर दीवार से दूरी पर है। तो 4 मीटर दीवार का मतलब क्या, मतलब ये वाला जो है ना 4 मीटर, ये इनिशियली उन्होंने बोल दिया, अभी इस टाइम इसका जो फुट है लैडर का वो 4 मीटर दूरी पर रखा हुआ है, धीरे धीरे इसको हम मतलब पुल करेंगे। अब तो क्वेश्चन को पहले से सभी ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10 वाले क्वेश्चन को पहले लेट करो। लेट बी द हाइट ऑफ द बॉल, x मान लें x मीटर, और उसके बाद फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बॉल, इज इक्वल टू y। हमने मान लिया उसका जो लैडर का जो फुट है वो कितना हो गया, y मीटर हो गया। यहाँ पर बताओ कोई डाउट है, यहाँ पर ये y मीटर हो गया। तुम देखना यहाँ से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ ऑफ द लैडर इज इक्वल टू √x² प्लस y² हो गया। अब ये चीज हमने कैसे कैलकुलेट की है, अगर हम सीढ़ी की लेंथ को अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो ये लेंथ सीढ़ी हमने कैसे कैलकुलेट की है, ठीक है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया है। तो ये वाला स्टेप हमने यहाँ पर मिस कर दिया, लेकिन इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। उसका रीजन है, अगर हम मान लो लैडर की लंबाई को अगर हम L मान लेते हैं, अगर ये मान लो L है, तो इसका मतलब ये है L इज इक्वल टू √x² प्लस y² हो जाएगा, x² प्लस y² हो गया यहाँ पर। अब शुरुआत में ही तुम्हें इन्होंने एक चीज गिवन कर दी, वो चीज क्या गिवन इन्होंने कर दी कि लैडर की लंबाई इन्होंने शुरुआत में बता दी है कि 5 मीटर है। तो इसका मतलब L की वैल्यू हमें 5 मीटर गिवन है, तो L की जगह पर हम 5 रखते हैं, तो x² प्लस y²
अंडर रूट, अगर मैं यहाँ से अंडर रूट को रिमूव करें तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25 हो गया 25। तो मैं मतलब तुमसे क्या पूछा गया, मतलब तुम्हें जो फाइंड आउट करना है वो किसका रेट फाइंड आउट करना है, इसका। मतलब भाई जब तुम्हें ये तुमसे पूछा गया किस रेट से दीवार डिक्रीज हो रही है, दीवार की हाइट डिक्रीज हो रही है, तो तुम्हें एक्स का ही रेट चाहिए, एक्स का ही रेट चाहिए। तुम पुल किसको कर रहे हो, सीडी, मतलब सीडी के मतलब जो फुट है उसको तुम पुल कर रहे हो, खींच रहे हो। तो इसका मतलब तुम्हें dx ओवर, और वो भी किसके रेस्पेक्ट में, जो डिक्रीज भी अगर ये हो रही है तो वो भी ये टाइम के रेस्पेक्ट में डिक्रीज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो देखो यहाँ से ये हमें इक्वेशन दे दी कि इसका मतलब ये, अगर मैं इसको कैलकुलेट अगर करें तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। अभी हम इसका यूज करेंगे। गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन में हमें इन्होंने ये गिवन कर दिया है कि इसका जो मतलब सीढ़ी का जो फुट है वो मतलब पुल होने का उसका जो रेट है, पुल होने का रेट मतलब अगर हम इसके फुट को अगर खींचेंगे तो धीरे धीरे इसकी हाइट कम होगी। तो हमें जो रेट दिया गया मतलब इसका जो खींचने का रेट उन्होंने दे दिया, ये कौन सा रेट तुम्हारा मतलब पुल करने का जो रेट है, इसका मतलब हम इसको ये लिख सकते हैं dy ओवर dt। ये तुम्हें पहले से उन्होंने गिवन कर दिया 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 मीटर पर सेकंड दिया गया, 2 मीटर पर सेकंड है ना, यानी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है, ये इन्होंने पहले से तुम्हें गिवन कर दिया 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये इसका रेट है कि मतलब इस रेट से तुम इसके फुट को खींच रहे हो, तो ये मतलब रेट ऑफ पुलिंग हो गया, पुलिंग ऑफ द फुट ऑफ द लेटर, ये तुम्हें यहाँ पर गिवन कर दिया। अब तुम देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस के वाई स्क्वायर। अगर इसको तुम समय के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा 2x, ये हो गया तुम्हारे पास 2x, या मैं इसको डायरेक्टली अगर यहाँ पर, क्योंकि तुम्हें x की वैल्यू चाहिए, तो अगर मैं यहाँ से x ऊपर अगर निकालें तो अंडर रूट 25 माइनस के वाई स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट 25 माइनस के वाई स्क्वायर। अब तुम अगर डिफरेंशिएशन अगर इसका करोगे तो dx ओवर dt, और तुम्हें रिक्वायरमेंट भी इसी की है dx ओवर dt की, तो dx ओवर dt इज इक्वल टू, अब इस पर ध्यान देना सभी, यहाँ पर अंडर रूट चल रहा है, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो 1/2 25 माइनस के वाई स्क्वायर की पावर माइनस के 1/2, और जब अंदर करोगे तो कांस्टेंट का 25 का 0 हो जाएगा और वाई स्क्वायर हो जाएगा 2y और dy ओवर dt। बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो तो यहाँ पर आ जाएगा dx ओवर dt इज इक्वल टू, तुम्हारे पास देखना ये वाला जो 2 बच रहा है, इससे मैं ये वाला 2 कैंसिल आउट कर दे, कैंसिल आउट हो गया यहाँ पर। तो अब तुम्हारे पास रिजल्ट बचा है यहाँ पर माइनस के बाई dy ओवर dt, और अपॉन यहाँ पर चल रहा है अंडर रूट 25 माइनस के बाई स्क्वायर। मतलब हम लोगों ने उसकी हाइट का डिफरेंशिएट कर दिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, की टाइम के अकॉर्डिंग कितना कम हो रहा। तो देखो जब कम होगा तभी यहाँ पर माइनस आ गया, भाई डिग्रीज में भी तो माइनस आता है, देखो यहाँ पर माइनस आ चुका है, तो यानी कि dx ओवर dt। अब इन्होंने तुमसे ये भी बोल दिया है कि जब ये डिक्रीज होगी तो उस टाइम जो मतलब इसका जो फुट है वो कितने मीटर का दे दिया इन्होंने बोला 4 मीटर। इनिशियली जब सीढ़ी इस पर लगी थी तब इसका फुट दीवार से 4 मीटर की दूरी पर था, तो हम अब बाई की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे यहाँ पर 4 मीटर, यानी यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 4 और dy ओवर dt कितना दिया गया 2, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास 25 और माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 16, यानी कि माइनस का 16 यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 8/25 में से 16 माइनस करो अंडर रूट 9 बचेगा, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो माइनस के 8/3, और ये चल रहा x, तो x मतलब हाइट भी इसकी मीटर में होगी और मतलब ओवरऑल हमारे पास वेटेज किसमें दिया गया मीटर में। लेकिन एक चीज देखो प्रॉब्लम वाली बात इसमें क्या हुई है, प्रॉब्लम वाली बात पहले समझो। यहाँ पर ये चल रहा है 2 सेंटीमीटर, और हमने जो यहाँ पर वैल्यू पुट की है वो हमें वैल्यू मतलब यहाँ पर 4 मीटर में गिवन है, वैल्यू हमें यहाँ पर 4 मीटर दिया गया, तो हम इस रेट को चेंज कर लें। मतलब हमने जो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई जो तुमने यहाँ पर किया है 2 का मल्टीप्लाई न करके हम इसमें किसका डिवाइड और दे दें 100 का डिवाइड दे दें, तो अब ये तुम्हारा किसमें चेंज हो गया मीटर में, तो इसका मतलब यहाँ पर 100 और आ जाएगा, तो मतलब 4 2 जा 8
और ये 4 से 25 टाइम्स, तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा -2/25 रहिएगा 75, यानी -2/75 अब मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब -2/75 मीटर पर सेकेंड इस रेट से दीवार की हाइट डिक्रीज हो रही है, तभी तो नेगेटिव आया यहाँ पर। नो क्रॉस।